हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएसबी क्लासेस। आज हम इसी साल जून 2025 के एग्जामिनेशन में जो टॉपिक पूछा गया था उसी टॉपिक को पढ़ेंगे और वो टॉपिक है कॉल ऑप्शन। तो कॉल ऑप्शन होता क्या है आज हम समझेंगे। तो ये इट इज़ अ टाइप ऑफ अ डेरिवेटिव इन विच बायर गेट्स अ राइट टू बाय एन अंडरलाइन एट एन अग्रीड प्राइस नोन एज स्ट्राइक प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस व्हेन द बाय इज प्रॉफिटेबल टू हिम एट एक्सपायरी टाइम। ये एक ऐसा डेरिवेटिव होता है जिसमें बायर को ये राइट मिलता है कि वो कोई भी जो अंडरलाइंग एसेट की वो बात कर रहा है वो अग्रीड प्राइस पर फ्यूचर में परचेज कर सकता है। सिर्फ वो तभी परचेज करेगा जब वो बाय या जब वो परचेज उसके लिए प्रॉफिटेबल होगी। तो एक्सपायरी टाइम पर अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो बायर उसे परचेज करने से मना कर सकता है। और जिस प्राइस पर वो अग्री कर चुका है, अभी आपने कह दिया है कि हम इस प्राइस पर उसे डील करेंगे, तो वो जो प्राइस होता है उसे अग्रीड प्राइस बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं और उसे एक्सरसाइज प्राइस भी बोलते हैं। It is an option. Therefore, he cannot be forced by the option writer to buy when the buy is not profitable. ये एक ऑप्शन होता है, इसमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। देयरफॉर बायर को कोई भी फोर्स नहीं कर सकता, ऑप्शन राइटर उसे फोर्स नहीं कर सकता कि उसको खरीदना ही पड़ेगा जबकि बाय जो है उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। बट इसके लिए बायर को एक कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है जिसे हम लोग ऑप्शन प्रीमियम के नाम से समझते हैं, ड्यू टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड रिस्क टेकन बाय द ऑप्शन राइटर। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी भी शेयर का जो करंट प्राइस है कंपनी का वो है 500 रुपीज़ एंड देयर इज़ अ गुड चांस दैट प्राइस विल गो अप इन नेक्स्ट 4 मंथ्स बट अ फॉल इज ऑल्सो प्रोबेबल इन प्राइस। सपोज अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर की करंट प्राइस की बात करें, अगर उसका करंट प्राइस 500 रुपीज़ है तो फ्यूचर में हो सकता है उसका प्राइस नेक्स्ट 4 मंथ्स में ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो रवि यहाँ पर डिलेमा में है कि उसको शेयर खरीदना चाहिए या नहीं। उसको लकीली विकास मिलता है जो अग्री करता है कि वो उसे एक ऑप्शन देगा बाय करने का उससे 530 रुपीज़ में आफ्टर 4 मंथ्स। 4 महीने के बाद विकास ने बोला कि आप मुझसे खरीद सकते हो शेयर 530 रुपीज़ में, बट इसके लिए विकास उसको 20 रुपीज़ चार्ज करेगा। 20 रुपीज़ जो है उसकी परचेज कॉस्ट हम के नाम से हम समझेंगे। If actual price goes up, say 580, then profitable for Ravi to purchase from Vikas at rupees 530 and sell at rupees 580 in the market, therefore 30 rupees profit. अगर एक्चुअल प्राइस 4 महीने के बाद मार्केट में 580 रुपीज़ हो जाता है तो अब तो ये रवि के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है कि वो विकास से परचेज कर ले शेयर्स 530 रुपीज़ में और वो मार्केट में सेल कर सकता है 580 रुपीज़ में। तो सीधा सीधा यहाँ उसे 50 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है, जिसमें से 20 रुपीज़ वो विकास को पहले ही दे चुका है जो विकास ने उससे चार्ज करे थे। तो यहाँ पर 30 रुपीज़ का प्रॉफिट रवि अर्न कर सकता है। बट इफ़ प्राइस डज नॉट राइज, अगर प्राइस ना बढ़े, देन रवि कैन नॉट बी फोर्स टू बाय फ्रॉम विकास। विकास रवि को फोर्स नहीं कर सकता कि आपको मुझसे बाय करना ही पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ एन ऑप्शन नॉट एन ऑब्लिगेशन। दस बाय पेइंग ₹20 रवि अवेल कर सकता है एक चांस कि प्रॉफिट हो उससे फ्यूचर में विद ज़ीरो रिस्क। यहाँ पर हमने जो जो समझा था उसको मैंने यहाँ शॉर्ट में आपके लिए लिख दिया है। इस तरीके के अग्रीमेंट को हम लोग बोलते हैं कॉल ऑप्शन, और जिस भी कंपनी का शेयर हो या कोई और आप किसी भी एसेट की बात कर रहे हैं उसे हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। और जो भी प्राइस डिमांड किया जाता है, यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें विकास है या कोई भी और ऑप्शन राइटर हो या कोई भी और हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस। और जो ऑप्शन प्रीमियम विकास ने यहाँ चार्ज किया था वो था 20 रुपीज़, तो उसे बोला जाता है ऑप्शन प्रीमियम। और ऑप्शन राइटर था यहाँ पर विकास और ऑप्शन का बायर था रवि। अब हमारा इसी का ही हम दूसरा पार्ट है डिसीजन टू एक्सरसाइज और कॉल ऑप्शन। ये जो कॉल ऑप्शन है ये कब एक्सरसाइज करना चाहिए ऑप्शन बायर को, कब वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। 2 सिचुएशन है कि आपका जो अंडरलाइंग असेट का जो प्राइस है ऑप्शन एक्सपायरी के टाइम पर वो ज़्यादा हो एक्सरसाइज प्राइस से, तब तो उसे एक्सरसाइज करना चाहिए क्योंकि ये बायर के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। बट अगर आपका जो अंडरलाइंग असेट का जो प्राइस है एक्सपायरी के टाइम पर वो कम है एक्सरसाइज प्राइस से, तब आपको ये नहीं करना चाहिए क्योंकि आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग।